भारतीय सांस्कृतिक चिन्ह सेंगोल। यह बात अगस्त 1947 की है, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के समीप और ब्रिटिश शासन से मुक्ति की ओर बस एक कदम दूर था। इस समय सभी भारतवासियों का एक ही लक्ष्य था, वह था स्वतंत्रता और स्वाधीनता। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के आगे ये बड़ी चुनौती आ खड़ी थी। भारतीयों को उनका स्वराज्य किस प्रकार सौंपा जाए, और वो भी पूरे सम्मान के साथ। इस विषय पर विचार करने के लिए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया और उनके सामने अपनी दुविधा प्रकट करते हुए यह सवाल रखा। यह एक ऐतिहासिक घटना है। कागज़ पर साधारण हस्ताक्षर और हाथ मिलाने से काम नहीं चलेगा, इसे अलग दिखाने की ज़रूरत है। इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए उन दोनों ने निर्णय लिया कि इसे एक महत्वपूर्ण चिन्ह से चिन्हित किया जाए। लेकिन यह क्या होना चाहिए? हर किसी ने इसके बारे में सोचा। बड़े सोच विचार के बाद नेहरू जी ने तमिलनाडु के अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी श्री राजागोपालाचारी जी से सलाह ली। राजा जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने भारत के अतीत पर फिर से गौर किया और उनकी समस्या का समाधान उन्हें भारत के प्राचीन काल में सबसे लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक तमिलनाडु के चोला साम्राज्य में मिला। चोल काल में धार्मिकता और न्याय की छड़ी सेंगोल को सौंपकर सत्ता एक सम्राट से दूसरे सम्राट को हस्तांतरित की जाती थी। हस्तांतरित करने से पहले प्रमुख पुजारियों व महंत द्वारा सेंगोल को पवित्र किया जाता था। राजा जी ने इस परंपरा को कायम रखने की सलाह दी, जिसे नेहरू जी ने स्वीकार किया। राजा जी ने प्रमुख धार्मिक मठ तिरुवावडुदुराई आदीनम को संपर्क किया। उस समय के 20वें गुरु महासन्निधानम श्रील श्री अम्बलवाण देसिका स्वामी ने इस कार्य को स्वीकार कर लिया और सेंगोल बनाने के लिए मद्रास के एक प्रसिद्ध जौहरी गुमिडी बंगारू चेट्टी को सौंपा। सेंगोल को 10 स्वर्ण कारीगरों ने मिलकर 10 से 15 दिनों में बनाया। यह चांदी से बना हुआ था, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। इस 5 फुट लंबे डंडे के शीर्ष पर एक गोला बना हुआ था, जो दुनिया का प्रतीक है। उसके ऊपर नंदी की नक्काशीदार आकृति थी, जो कि शक्ति, सत्य और न्याय को दर्शाता है। सेंगोल के निर्माण के बाद मठ प्रमुख ने अपने उप प्रमुख श्रीला श्री कुमार स्वामी तंबिरान को सेंगोल के साथ दिल्ली भेजा। अधीनम के ओदुवार विशेष गायक श्री माणिक्यम और प्रसिद्ध नाद स्वरम वादक श्री राजरत्नम पिल्लई भी उप प्रमुख के साथ गए। 14 अगस्त 1947 की रात को श्रीला श्री कुमार स्वामी तंबिरान ने परंपरा अनुसार सेंगोल को माउंटबेटन को दे दिया और लॉर्ड माउंटबेटन ने उसे पुनः लौटा दिया। उसके बाद इसे पवित्र जल से शुद्ध किया गया और शोभा यात्रा के रूप में इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ले जाया गया। महंत ने पूरे विधि विधान से नेहरू जी को सेंगोल सौंपा। नेहरू जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल को स्वीकार किया। इस प्रकार 1000 वर्षों पुरानी सभ्यता के अनुसार उत्तर और दक्षिण भारत के एकीकरण द्वारा राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोते हुए शासन का हस्तांतरण हुआ। सेंगोल को भारत द्वारा प्राप्त करने के बाद इसे एक जुलूस के रूप में संविधान सभा में ले जाया गया। इस ऐतिहासिक घटना का प्रकाशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा किया गया। हस्तांतरण की प्रक्रिया के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 की मध्य रात्रि को अपना विश्व विख्यात भाषण राष्ट्र के नाम संबोधित किया। दशकों तक सेंगोल को नेहरू जी की अन्य कलाकृतियों के साथ इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था।
इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपहार में दी गई गोल्डन वॉकिंग स्टिक के रूप में गलत लेबल किया गया था। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्राचीन स्वराज चिन्ह को नए संसद भवन के लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है। चोला साम्राज्य द्वारा बनाए गए कई स्मारकों में सेंगोल को दर्शाया गया है।